नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले दिनों में हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिवहन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, उनको तनख्वाह नहीं दे रहा था ठेकेदार पिछले 6 महीने से, और नहीं दे पाया। वो मसला अभी भी जो के तू बरकरार है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट रवि व्यास हमारे साथ में हैं। उन्होंने इसी माहौल और इसी गहमा गहमी के बीच में मनपा आयुक्त को एक निवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब तक ये मसले का हल नहीं हो जाता है तब तक महानगर पालिका इन कर्मचारियों को काम पर लाए। जो शहर और जो नागरिकों को परेशानी हो रही है यातायात में, उस परेशानियों को देखते हुए यातायात शुरू की जाए और साथ में ही इन कर्मचारियों को महानगर पालिका पगार अदा करे। ऐसा इन्होंने एक निवेदन दिया था, जिसको मानते हुए मनपा आयुक्त ने भी वो निर्णय को मंजूरी दी और इस वक्त हमारे शहर की बसें चल रही हैं। हम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रवि व्यास के साथ में हैं। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य कोशिशें लगा रखी थी कि किसी तरह ठेकेदार को महानगर पालिका पैसा दे, और दूसरी तरफ भाजपा के ही नगर सेवक एडवोकेट रवि व्यास ने ये कहकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया था कि किसी भी तरह कर्मचारियों को दोबारा काम पे लाकर शहर की यातायात शुरू की जाए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे कारण था, क्या कारण था इसके पीछे। रवि व्यास जी बताएं। देखिए, जब से शहर में लॉकडाउन हुआ है और परिवहन सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई है, ठेकेदार को बार बार महानगर पालिका विनंती कर रही है कि आप लोग बसेस शुरू करो, बसेस की सेवा शुरू करो, लेकिन ठेकेदार इस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि हमें जो लॉकडाउन के पीरियड में जो भी उनका पेमेंट बाकी है वो पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो वो पेमेंट की मांग कर रहे हैं। अब ठेकेदार और प्रशासन की इस आर्थिक लड़ाई के अंदर हमारे आम नागरिक क्यों सफ़र करे। आज उत्तन के जो हमारे रहिवासी है या थाना जाने वाले लोग हैं, बोरीवली जाने वाले लोग हैं, ये काफ़ी सारे लोग मध्यम वर्गीय और बोलते हैं ना पुअर कैटेगरी के लोग हैं। इन सभी को आजकल ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट टैक्सीज़ या ऑटो रिक्शेज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, और ऑटो रिक्शा और टैक्सी वाले मनमानी कर रहे हैं, मुंह मांगा दाम मांग रहे हैं। तो वैसे ही कोरोना के अंदर लोगों के ऊपर आर्थिक मार पड़ी हुई है, तो ये प्रशासन के और ठेकेदार के झगड़े में आम नागरिक क्यों सफ़र करे, वो क्यों परेशानी झेले। तो मैंने इसीलिए आयुक्त साहब से ये मांग की थी कि ये जो परिवहन सेवा है, अगर ठेकेदार उसे शुरू नहीं करता है तो महानगर पालिका के द्वारा परिवहन की सेवा शुरू की जाए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिले। और जो कर्मचारी थे परिवहन सेवा के, जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर कोरोना में भी उन्होंने जो सेवा दी परिवहन की, उन सभी को भी अपना हक जो है, जो उनकी पगार है, जो उनकी सैलरी है, वो उन्हें देनी चाहिए। और ठेकेदार का जो प्रॉफिट का मुद्दा है, मैं ये कहता हूँ कि ठेकेदार का, देखो कोरोना में आम नागरिक को भी इनकम की किल्लत का सामना करना ही पड़ा था। लोगों के पास में पगार नहीं थी, लोगों के पास में पूरा उनके दुकानें बनती, बिजनेस बनता, तो सभी लोगों ने आर्थिक नुकसान झेला है। तो ठेकेदार को भी इस 3-4 महीने के लिए जो भी आर्थिक नुकसान है वो झेलना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारी जो है उनका कुछ ना कुछ उनको राहत देनी चाहिए। ये महानगर पालिका का काम है। नहीं, आप लोगों की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से केवल एक रवि व्यास ने पत्र दिया था कि साहब शहर के नागरिकों को यातायात में तकलीफ हो रही है, आप परिवहन सेवा शुरू करो और महानगर पालिका उसका पैसा अदा करे। सत्ताधारी पार्टी ने ठेकेदार पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा। क्यों इतनी देरी हुई, क्यों लोगों को वहाँ पर बैठना पड़ा, क्यों उन्हें अंदर एंट्री नहीं ली गई। सत्ता तो आपकी है, जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बनती है। देखिए, आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जो शहर की महापौर है श्रीमती ज्योत्सना हसनानी जी, उन्होंने कई बार माननीय आयुक्त विजय राठौर जी के साथ में बैठक लेके चर्चा करके उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि ये जो कर्मचारियों की पगार है उन्हें जल्द से जल्द दी जाए। उनका ये कहना है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए, आयुक्त ने कहा है कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने ठेकेदार को दिए हैं और भी 1-1.5 करोड़ रुपया देना बाकी है। तो हसनाले मैडम ने प्रयास किया है इसके लिए और आयुक्त साहब को निर्देश भी दिए। अब प्रशासन इसमें क्यों देरी कर रहा है, प्रशासन इसके अंदर क्यों लापरवाही बरत रहा है, इसके ऊपर तो प्रशासन से आपको सवाल पूछना चाहिए। हम लोग सत्ताधारी होने के नाते जो भी प्रशासन के साथ में जो दबाव डालना चाहिए या जो भी हमें निर्देश देने चाहिए वो हम समय समय पर दे रहे हैं। तो क्या प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, ये माना जाए?
हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आशा है कि जो नए आयुक्त आए हैं आईएएस है, तो वो हमारे शहर की जो भी समस्या है उनका अच्छे से समाधान करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके अंदर देरी हो रही है, लापरवाही भी देखी जा रही है, तो प्रशासन को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा इस चीज़ के लिए। व्यास जी, इसी विषय को लेकर मेरा आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि उन 6 महीने के पगार का आखिर क्या निर्णय निकाला जाए, क्योंकि सत्ताधारी आप लोग हैं, आपने इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया है ठेकेदार पे। उन पगार का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, उनकी पगार का? एक तो एक मसला यातायात का था, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया, लेकिन मूल जो प्रश्न था उन लोगों की मांग थी कि 6 महीने की हमको पगार नहीं मिली, ठेकेदार नहीं दे रहे। उसके लिए आपकी तरफ से क्या और आप कर सकते हैं? निश्चित रूप से जो भी परिवहन के कर्मचारी है उनको उनका हक, उनकी पगार उन्हें मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कटौती की जाए, कुछ परसेंटेज द्वारा, जैसे कि 50% दिए जाए या 75% दी जाए, वो जो निर्णय प्रशासन लेगा। अगर उन्हें पगार नहीं मिली तो उसके लिए हम भी सड़क पर, परिवहन के जो कर्मचारी है उनके अधिकार के लिए हम लोग भी सड़क पर बैठेंगे आके। रवि व्यास जी, कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है हमारे रामदेव पार्क में, स्वर्गीय बाला साहब ठेकर मैदान पर। उस कोविड केयर सेंटर का आपने विरोध किया था। एमएलए प्रताप सरनाइक ने वहां पर 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए की फंडिंग की घोषणा की थी कि हमने राज्य सरकार से मंजूरी ली है। आपने एमएलए प्रताप सरनाइक का विरोध किया था या फिर आपने उस कोविड केयर सेंटर का विरोध किया था? मैंने विरोध किया भी था और मैं कर भी रहा हूँ और आगे भी करूँगा। मैं आपको ये जानकारी, किसका किसका विरोध करेंगे आप? मैं इस जो निविदा निकाली गई है, जो टेम्पररी कोविड सेंटर जो एक मैदान पर तंबू और बम्बू गाड़कर बनाया जा रहा है 3 महीने के लिए, उस 3 महीने का जो जनता के पैसा जो इस तरीके से ये लोग पानी में बहा रहे हैं, जो व्यर्थ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं जनता के पैसे का, उसका मैं तीव्र विरोध कर रहा हूँ। इसके अंदर ये इस मुद्दे का विरोध कर रहा हूँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा। और ये जो तंबू बम्बू घाट है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज हमारे पास में प्रबोध महाजन का हॉल खाली पड़ा है, मीनाताई ठाकरे हॉल खाली पड़ा है, कई सारे शहर के अंदर वास्तु है, एमएमआईडीए की बिल्डिंग खाली पड़ी है। तो क्या ज़रूरत है इस मैदान में तंबू और बम्बू गाड़ने का, सिर्फ डेकोरेटर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए? ये 3 महीने के बाद में डेकोरेटर तो अपना जो भी मंडप है तंबू बम्बू गाड़ के उठा ले जाएगा। तो ये 12 करोड़ रुपए, जो कि एक नई वास्तु का निर्माण हो सकता था, नए हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता था, टेम्बा हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जा सकता था इस 12 करोड़ से, तो ये उन सरकार को समझ में नहीं आता है कि सही जगह पे निधि का उपयोग होना चाहिए। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अभी तक शासन द्वारा जो 10-12 करोड़ रुपया सरनायक साहब छाती ठोक के कह रहे हैं कि शासन से निधि आएगी, शासन से निधि आएगी, अभी तक 1 रुपया भी आया नहीं है और काम शुरू हो गया है। और कल को अगर शासन ने निधि नहीं दी तो महानगर पालिका के ऊपर 10-12 करोड़ का बोझा आ जाएगा। कहाँ से देंगे हम लोग ये पैसा? तो ये सिर्फ अपनी जिद और अपनी मनमानी कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और आम नागरिकों को इसके लिए झेलना पड़ रहा है। व्यास जी, जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि हमारे शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसा आपने भी इस वक्त कहा कि बाकी और जो कोविड केयर सेंटर है या क्वारंटाइन सेंटर है वो खाली पड़े हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त जो स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल जो पूरी तरह से भर चुका है, अब तैयारी हो रही है स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे वहाँ पर हमारे पेशेंटों को रखने की। आने वाले दिनों में जिस तरह से शहर में जो मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये उसकी एक पूर्व तैयारी है। इसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं होता, हम भी यही चाहेंगे, हमारे शहरवासी भी यही चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर और इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको तो मुँह की खानी पड़ेगी उस वक्त। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों को सही इलाज करवाना, उन लोगों की व्यवस्था करना। लेकिन जब हमारे पास में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है, जब हमारे पास में बिल्डिंगें खाली पड़ी है, तो उसमें हमें सिर्फ बेड और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की या बाकी जो चीज़ों की सुविधा करनी है, तो उसके लिए तंबू और बम्बू के लिए 10-12 करोड़ रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अगर हमारे पास में जगह नहीं हो, अगर हमारे पास में वास्तु नहीं हो शहर में, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ टेम्पररी व्यवस्था की ओर देखना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास में जगह है तो फिर क्यों ये खर्च हम लोग कर रहे हैं? आज जो मंडप का खर्च कर रहे हैं हम लोग, उस मंडप के खर्च में तो नया हॉस्पिटल बन जाएगा। तो इसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। देखिए, नागरिकों को, पेशेंट्स को सुविधा देना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए ना। मैं ये प्लानिंग के अंदर इन लोगों की कमी है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए। बस सिर्फ एक डेकोरेटर को पैसा देना है, फ़ायदा करना है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है मुझे पता नहीं चल रहा है क्या इंटरेस्ट है।
हाँ, ये है पूर्व सभापति रवि व्यास, जिन्होंने सवाल खड़ा करते हुए बताया कि जो तंबू और मुंबू गाड़ के कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, और जैसा रवि व्यास ने कहा है कि ये एक फिजूल खर्ची है और सिर्फ डेकोरेटर और ठेकेदार का इसमें किस तरह से आर्थिक रूप से फ़ायदा हो उसको देखते हुए ही ये पूरा प्लान किया गया है। खास बात इसमें यह है कि जब से ये प्रताप सरनाइक ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार से 10 और 12 करोड़ रुपए निधि मंजूर हुई है, उस ऐलान के बाद से करीब 2 महीना गुजर चुका है, 1 रुपया मीरा भाईंदर महानगर पालिका को प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखना है कि प्रताप सरनाइक ऐसे में क्या करते हैं, किस तरह से वो शहर में निधि लाने के लिए कदम उठाते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।